चलिए सर गुड मॉर्निंग। 8 बज गए क्या? 8 तो बज गए। आपसे मिलने का समय हो गया। मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे प्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, क्या आप कल तक का वीडियो देख पाए? क्या आप बायोनोमियल टॉपिक को मजा ले सक पा रहे हैं? क्या बायोनोमियल में पढ़ना है क्या है ये समझ में आया आपको? ठीक है, कल लास्ट में कुछ आवाज में बैकग्राउंड आवाज जो था पानी का आवाज आने लगा था जिससे कारण थोड़ा दिक्कत रहा हो, लेकिन वीडियो समझ में आ ही गया होगा। अड़ेगा आज हम बायनोमियल्स का अगला टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। अड़ेगा बायनोमियल्स में कोई बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। बायनोमियल्स एक्सपेंशन क्या होता है ये तो समझ में आ गया। किसी बायनोमियल एक्सपेंशन में कितना सारा टर्म्स होगा ये भी आप समझ गए बस, हाँ या नहीं? चल चेक करिए। a प्लस बी का पावर 10 बताओ इसमें कितना टर्म्स होगा? इसमें टोटल 11 टर्म। जितना भी पावर होता है उससे एक टर्म ज्यादा, इसमें 11 टर्म्स होगा। अब बताओ इसमें कितना टर्म, इसमें कितना टर्म्स होगा? a प्लस बी का पावर 10 प्लस a माइनस बी का पावर 10। अकेला अकेला दोनों में 11 टर्म हो गया तो टोटल 22 टर्म नहीं हुआ। जब जोड़िएगा तो कुछ टर्म कट जाता है, तो इसमें टोटल 6 टर्म्स आएगा। आप गिन के देख लीजिएगा, आप एक्सपेंड करके देख लीजिएगा। कभी कभी एक दो बार क्वेश्चन ऐसे भी आ गया, पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस। चलिए ठीक है, अब अगर मान लो 11 टर्म्स है, 11 टर्म्स है और हम लोग को कोई खास टर्म लिखना है, तीसरा टर्म, पांचवा टर्म, नौवा टर्म, पूरा टर्म लिखने का जरूरत नहीं है। उसके लिए पूरा टर्म्स लिखने का आवश्यकता नहीं है। आज आपको हम इसी टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि हाउ टू राइट एनी टर्म्स ऑफ ए गिवन सीक्वेंस। किसी गिवन सीक्वेंस का कोई एक टर्म आप कैसे लिखेंगे? जैसे a प्लस बी टू द पावर 15 है, a प्लस बी टू द पावर 15 है। क्या याद है? ठीक है, a प्लस बी टू द पावर 15 है। टोटल टर्म्स का संख्या कितना? इसमें टोटल टर्म्स का संख्या कितना? 16। अगर आपको कहा जाए कि इसका छठा टर्म लिख लीजिए, इसका छठा टर्म लिख लीजिए, अड़ेगा तो बताओ आप ऐसा लिख सकते हैं छठा टर्म मतलब स्टार्टिंग से छठा, तो उसको निकालने का तरीका है 15 सी। जो भी टर्म बोला उससे एक कम 6 है, तो यहां पर क्या हो गया 5। 15 सी 5 a टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 5 यानी कि 10 और b का पावर 5। अड़ेगा देखिए ये आपको लिखने का तरीका। फिर से अगर मान लो इसका नॉर्मल टर्म लिखना है तो क्या प्रोसेस? 15 सी जो भी टर्म बोलेगा उससे एक, हाँ ये 9 बोला तो दिस इज 8। 15 सी 8 a टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 7 और b टू द पावर खुद 8। अड़ेगा t12 निकालना है तो क्या हो जाएगा 15 सी 11 a टू द पावर इन दोनों का डिफरेंस 4 और b टू द पावर 11। देखिए ये आपको लिखने का तरीका है। क्या आपको आइडिया मिला? ठीक है, बात एक बार फिर से देखिए, आपको दूसरा एक्सपेंशन लेते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 1/5x होल टू द पावर 20। बताओ इसमें कितना टर्म्स है टोटल? अड़ेगा इसमें टोटल टर्म्स का संख्या कितना? तो टोटल टर्म्स का संख्या हो गया 21। इसमें टोटल 21 टर्म्स है। अगर मान लो हमको 15वां टर्म चाहिए तो क्या आप 15वां टर्म निकाल सकते हैं? क्या इसमें 15th टर्म आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे? दिस इज 20 सी जो भी टर्म बोला उससे एक कम 15 सी 14 यहां पर जो बोला उससे एक कम 15 बोला इसने 14, यहां 11 रहता तो यहां पर 10 एक कम, और पहला टर्म का पावर में इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 6 और 1/5x का पावर 14। पड़ेगा बस सीधा सीधा कैलकुलेशन 20 सी 14 ये पावर बांट दो 2 टू द पावर 6
एक्स स्क्वायर का पावर 6 एंड 1/5 का पावर 14 और एक्स का पावर 14, ठीक है, 5 का पावर 14 और x का पावर 14, सो क्या हो गया 20c14, 2 to the power 6, पावर का पावर गुना होता है, x का पावर 12, दिस इज 5 का पावर 14 और x का पावर 14, सेम बेस हो तो पावर घटता है, सो 2 का पावर 6, 5 का पावर 14 और x का पावर -2, सो x का पावर -2। क्या आपको आइडिया मिला? टर्म्स लिखना समझ में आ गया? तो ये इसका टर्म्स लिखने का तरीका है, पढ़ेगा, ये टर्म्स लिखने का तरीका है। लो एक और फिर से लिखने को इसका पढ़ेगा, 3x²/5 और 2/7x³ होल टू द पावर 11, पढ़ेगा, ये आपका टर्म्स दिया हुआ नहीं, ये आपका एक्सपांशन, इसमें कितना टर्म है, टोटल कितना टर्म, 12 टर्म्स। अगर इसका आपसे कहा जाए कि इसका चौथा टर्म निकालिए, तो क्या आप निकाल सकते हैं? बस अगर वीडियो रोक लो, यहाँ पर 2 मिनट रोक लो और अपने से बनाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेना तो और अच्छा रहेगा। आपसे कह रहा है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका चौथा टर्म निकाल दीजिए, एक सीक्वेंस है, इसका चौथा टर्म्स निकाल दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन, आपको इसका चौथा टर्म निकाल देना है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको इसका चौथा टर्म निकाल देना था। तो आओ क्या शुरुआत करें, 11c, जो भी टर्म बोला उससे एक कम, 11c3, 3x²/5 होल टू द पावर 8 और 2/7x³ 2/7x³ होल टू द पावर 3। देखिए ऐसा, सो 11c3, आप पावर को बांटो, 3 का पावर 8, x² का पावर 8, हटेगा 5 का पावर 8, 2 to the power 3, 7 का पावर 3 और x³ का पावर 3। बस थोड़ा सिंप्लीफाई करते चल जाए तो ये रिलेशन 11c3, 3 का पावर 8, पावर का पावर गुना होता है, x का पावर 16, 5 का पावर 8, हटेगा 2³ 7³ और x का पावर 9, 3 into 3 9। आप सेम बेस पर पावर घटता है तो आप उसको ऑपरेट कर लो। लो यहां पर हम फाइनली लिखने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये वैल्यूज क्या हो गया, 11c3, 3 to the power 8, 2 to the power 3, 2 to the power 3, 5 का पावर 8 और 7 का पावर 3, 7 का पावर 3, सेम बेस पर पावर घटता, 16 में से 9 घट गया, यानी x का पावर 7, x का पावर 7। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बोलो इतना बात समझ में आ रहा है? कोई सीक्वेंस दिया हुआ तो उसका कोई पार्टिकुलर टर्म आप कैसे लिखेंगे ये आपको समझ में आ गया। बाय द वे कभी कभी यहां माइनस रहेगा तब क्या होगा, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, आप सेकेंड वाले टर्म के साथ माइनस इंक्लूड कर लो, मतलब कुछ ऐसा 3x²/5 प्लस -2/7x³। ये देखो आप 7 वाले सेकंड वाले टर्म के साथ माइनस, अगर हमको चौथा ही टर्म मांगा जाएगा तो यहां पे लिखेंगे, अब ऑड पावर है तो बाहर में क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी सब कुछ वही। तो ये इस तरह से माइनस वाला टर्म को भी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। क्या आपको बस समझ में आ रहा है? तो कोई टर्म कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया। अगर कभी कभी ऐसा, ठीक है, ये चीज को देखो, जैसे 4x² प्लस 2/7x² ही है, पावर 13 है। अगर क्या आप इसका r+1th टर्म लिख सकते हैं? एक सीक्वेंस दिया हुआ है, क्या आप इसका r+1th टर्म लिख सकते हैं? 4x² प्लस 2/7x² है और आपसे ये कह रहा है कि इसका r+1th टर्म लिख दीजिए, उस सीक्वेंस का r+1th टर्म लिख दीजिए। कोई r+1th वाले क्या हुआ, जनरल rth भी हो सकता है, pth भी हो सकता है, लेकिन r+1th इसने लिखा है कि यहां से एक काम करेंगे तो क्या आएगा, r। सो क्या हो गया 13c, जो भी टर्म बोला उससे एक कम, मतलब r, जो भी बोला उससे एक कम, r+1 से एक कम r। अब 4x² का पावर, इन दोनों का डिफरेंस
और जो सेकेंड टर्म है उसके पावर में r, सो ये आपका रिजल्ट, दिस इज 13cr, 4 का पावर बाटू 13 माइनस आर, और एक्स स्क्वायर का पावर 13 माइनस आर, 2 टू द पावर आर, 7 का पावर आर, और एक्स स्क्वायर का पावर आर। ठीक है, इस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आरत बोले, पीएत बोले, r-3 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी रहा आराम से आप ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज 13cr, 4 का पावर 13 माइनस आर, 13 माइनस आर, और x का पावर देख लो, एक्स स्क्वायर पावर गुना होता है 26 माइनस 2r, 2 टू द पावर r, 7 का पावर r, और x का पावर 2r। ठीक है, तो इस तरह से पावर को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सेम बेस हो तो पावर घटता है, ये कंसेप्ट तो आप जानते ही है, बस इसी को घर पर लिखते हुए समेट रहे हैं सवाल। 13cr, अड़ेगा 4 का पावर 13 माइनस आर, अड़ेगा 2 टू द पावर r, 7 का पावर r, और x का पावर में ये देखो 26 माइनस 2r है, इसमें 2r और घटेगा तो 26 माइनस 4r, कुछ इस तरह का रिजल्ट। मतलब क्या आपको टर्म लिखना समझ में आ गया? बात आर बोले, पीएच बोले, क्यूएच बोले, कुछ भी बोले वो आप कोई भी टर्म्स लिख सकते हैं। लो एक और प्रैक्टिस करते हुए चले। दिस इज 3/5 x क्यूब, 2/7x होल टू द पावर 21 है। अड़ेगा होल टू द पावर 21 है। अगर अभी हमको r माइनस थर्ड टर्म का जरूरत पड़ेगा तो क्या आप लिख लेंगे ना? इस सीक्वेंस का r माइनस थर्ड टर्म का जरूरत है तो आप उसको लिखने का कोशिश करें। चले, हो गया होगा r माइनस थर्ड टर्म से क्या होगा 21c। जो भी टर्म बोलेगा, अड़ेगा जो भी टर्म इससे बोले उससे कम, r माइनस 3 से कम कितना हो जाएगा? r माइनस 4। r माइनस 3 से कम r माइनस 4 की r माइनस 2, r माइनस 3 में से एक घटाओगे तो r माइनस 4 आया। और पहला जो टर्म है 3/5 x क्यूब, पावर इन दोनों का डिफरेंस r माइनस 4, और जो सेकेंड टर्म है 2/7x होल टू द पावर r माइनस 4। मतलब कुछ भी रहा, बिना हेजिटेशन आप आराम से बढ़ सकते हैं। सो ये वाला क्या हो गया 21c r माइनस 4, ये देखिए 3/5 x क्यूब, और ये अगर ब्रैकेट खोलोगे तो 25 माइनस r, और 2/7x होल का पावर r माइनस 4। सो ये वाला क्या हो गया 21c r माइनस 4, 3 का पावर 25 माइनस r, 5 का पावर 25 माइनस r, और x क्यूब का पावर लो डायरेक्ट कर देते हैं 75 माइनस 3r, 2 टू द पावर r माइनस 4, 7 का पावर r माइनस 4, और x का पावर r माइनस 4। सब कुछ तो वही है, बस केवल यहां पर x का टर्म्स जमा करना था। क्या आपको समझ में आया? बस तो हम चाहो तो यहां नहीं देते। सो क्या आ गया 21c r माइनस 4, अड़ेगा 21c r माइनस 4, और 3 टू द पावर 25 माइनस r, और 5 का पावर 25 माइनस r इंटू 2 टू द पावर r माइनस 4, और 7 का पावर r माइनस 4 इंटू, अब सेम में से पावर घटता, देखो इसको घटाओ, ये लेकर घटाओगे तो 75 माइनस 3r माइनस r प्लस 4, x का पावर 75 माइनस 3r माइनस r प्लस 4, कुछ इस प्रकार का अड़ेगा, कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आएगा।
सो क्या आ गया 21 सी आर माइनस 4, 3 का पावर 25 माइनस आर, 5 का पावर 25 माइनस आर, 2 टू द पावर आर माइनस 4, 7 का पावर आर माइनस 4 और x का पावर 79 माइनस 4r, x का पावर 79 माइनस 4r। कुछ इस तरह का हैंडल क्या आपसे हो जाएगा? आपको समझ में आया किस तरह का बात कर सकते हैं? ठीक है, नेक्स्ट आप। तो ये आपका टर्म्स लिखना सिखा रहे थे कि कोई भी टर्म्स आप कैसे लिख सकते हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो एक एक्सपांशन है, दिस इज x प्लस वाई होल टू द पावर 11। बताओ इसमें कितना टर्म्स है? टोटल 12 टर्म्स। अगर आपसे कहा जाए फाइंड फोर्थ टर्म, फाइंड फोर्थ टर्म, आप निकाल सकते हैं? बस 14 टर्म निकालना है। और सर तकनीक इस समय से नहीं किए जा रहे हैं, क्या आप 14 टर्म निकाल सकते? 14 टर्म का मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से निकाले तो आराम से 11c3 अड़ेगा x का पावर 8 और y का पावर 3। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड फोर्थ टर्म, टर्म फ्रॉम इंड, इंड से चौथा टर्म निकाल लीजिए। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड, तब क्या होगा? तब क्या करना होगा? फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड। अगर इसी क्वेश्चन में कहा इंड से चौथा टर्म निकाल दीजिए तो कोई दिक्कत होगा? अरे कुछ नहीं, बस पलट दीजिए और क्या। आप इसी एक्सपेंशन को रिवर्स एक्सपेंशन समझ लीजिए, y प्लस एक्स का पावर 11। अब स्टार्टिंग से निकाल लो, यानी फोर्थ टर्म फ्रॉम इंड इन एक्सपेंशन x प्लस वाई का पावर 11। ये बिल्कुल वही होगा जो फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग इन रिवर्स एडजस्टमेंट, मतलब x प्लस वाई की जगह पर y प्लस एक्स का पावर 11। और अब आप इसको बना सकते हैं, क्या आ जाएगा? दिस इज 11c3 y का पावर इन दोनों का डिफरेंस और x का पावर 3। सो यही आपका स्टार्टिंग, मतलब कितना इजी कॉन्सेप्ट है। ऐसे एक तरीका ये हो सकता है कि टोटल इसमें 12 टर्म है, 12 टर्म है, अंतिम से तुम्हारा चौथा, तो 12 माइनस 4 प्लस 1, 12 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि 9वां टर्म निकाल सकते थे। बात वही है, लेकिन सबसे इजी यही पड़ेगा कि आप इसको पलट कर लीजिए और आराम से एक्सपेंशन लीजिए। बाइनोमियल का यह बेनिफिट है, बाकी में बेनिफिट हो या ना हो, बाइनोमियल में यह बेनिफिट है। अड़ेगा बस ऐसे दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लास्ट से गिनने का तरीका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो टर्म चाहिए प्लस 1। जैसे फोर्थ फ्रॉम लास्ट इसमें 12 था तो 12 माइनस 4 प्लस 1, 12 माइनस 4 प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 टर्म कराता है। लेकिन ये वाला ज्यादा इजी है कि आप उसको पलट दीजिए और स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला आप उसमें यूज कर दीजिए, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए जी, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बस अच्छा टॉपिक है। लो एक आप बना लो, 4x माइनस 3y होल टू द पावर 15 अटेगा फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम इंड, सेवेंथ टर्म फ्रॉम इंड से सातवां टर्म निकाल दीजिए। तो देखिए सेवन टर्म फ्रॉम एंड, अभी आपको समझाया था कि इसको पलट दीजिए। तो इस क्वेश्चन में पलटने पर क्या है, माइनस का क्या होगा, माइनस कहां ले जाएंगे? अरे कोई चिंता नहीं है, वास्तव में यह है क्या 4x अब प्लस अब माइनस 3y, बस ऐसा रख के चलिए। अड़ेगा 7 टर्म फ्रॉम एंड इन एक्सपांशन 4x प्लस माइनस 3y होल टू द पावर 15, ये बराबर होगा कैसा, तो 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग
फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, इन द एक्सपेंशन -3y प्लस 4x होल टू द पावर 15, ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन। अब बताइए क्या अब आप बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। 15c6 जो भी बोला उससे कम और -3y होल टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और 4x का पावर 6, ये आपका एक्सपांशन। और अब आप इसको ऑपरेट कीजिए तो क्वेश्चन आराम से बन सकता है। क्या आपको मेरे बात समझ में आया? ठीक है, इस तरह का एक्सपांशन आप यूज कर सकते हैं या यूज कर सकते सवाल बनाया जा सकता है। चलिए आपको एक बहुत मजेदार क्वेश्चन दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाते हुए चले। और कंपटीशन पे जब तब आया हुआ क्वेश्चन, रेगुलर तो नहीं कर सकते, कभी कभार आ जाता है, 2-3 बार आ चुका अभी। हाउ मेनी रैशनल टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस? इस एक्सपेंशन में √2 और 3 का पावर 1/5 होल का पावर 10 है। पूछा जाए हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी रैशनल टर्म्स, नंबर टर्म कितना होता है? 11 टर्म्स है। उस 11 में कितना ऐसा टर्म है जो रैशनल हो? हाउ मेनी रैशनल टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस इन दिस एक्सपेंशन? क्या आप रैशनल समझते हैं ना? तो पूछा हाउ मेनी रैशनल टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में कितना सारा रैशनल टर्म्स होगा, ये आपको निकालना है। तो एक मिस्टीरियस क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, मिस्टीरियस है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप पहले 11 का 11 टर्म लिख दो। एक तरीका हो सकता है कि 11 टर्म लिख दो, पहचान लो कि कितना रैशनल है। अरे कितना देर लगेगा? 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, निकल तो जाएगा ही। और दूसरा एक तरीका जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, हाउ मेनी रैशनल टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस। ठीक है, कोई बहुत बड़ा तरीका नहीं है, बस केवल ध्यान से समझने का चीज। 3 का पावर 1/5 होल का पावर 10। सबसे पहले जनरल टर्म एस, इसका जनरल टर्म, अड़ेगा जनरल टर्म वही r+1 लिखने में जल्दी पड़ता है, इजी पड़ता है, r+1 टर्म लिखिए। सो क्या आएगा? दिस इज 10cr, अड़ेगा √2 का पावर 10 - r, और 3 टू द पावर 1/5 होल टू द पावर r, अड़ेगा होल टू द पावर r। क्या आ जाएगा? दिस इज 10cr, हाफ को रूट को इससे हाफ यानी 10 - r/2, और 3 का पावर r/5। बोलो याद बढ़ी क्या? जनरल टर्म लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, ये अभी क्या है? प्राइम फैक्टर दिया हुआ, प्राइम फैक्टर 2 और 3 प्राइम नंबर है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। मान लो कभी कंपोजिट नंबर रहा तो आप उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ देना। अड़ेगा कभी स्क्वायरिंग नंबर रहा, जैसे 9 रहा तो 3 स्क्वायर लिख लेना, 8 रहा तो 2 क्यूब लिख लेना, 24 रहा तो 2 क्यूब इंटू 3 लिख लेना। अड़ेगा मतलब इस तरह से उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। अब ये आपका फैक्टर्स आया। अब ये देखो क्या पूछा, सपोज मतलब जनरल टर्म इज दिस वन, दिस इज ए, दिस जनरल टर्म इज ए रैशनल टर्म, दिस टर्म इज ए रैशनल। अब बताओ ये रैशनल कब होगा? रैशनल कब होगा? जब ये या तो 0 या पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये वाला 0 या पॉजिटिव इंटीजर होगा। अड़ेगा r/5, यहां पर r का वैल्यू कहां से कहा जा सकता है? यहां पर r का वैल्यू पता, यहां पर r का वैल्यू कहां से जा सकता है? 0 से लेकर 10 तक, r बराबर 0, 1, 2, 3 से लेकर 10 तक, बस वहीं ले जाएगा। अड़ेगा अब पता दिस रैशनल टर्म कब? जब r/5 अड़ेगा r/5 इज 0 या इंटीजर्स, 0 या पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर, ये ना हो सकता है। साथ में 10 - r/2, ये या तो 0 होगा या रैशनल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा। बोलो समझ में आ सकता है ना? बस यही ना आ सकता है। अब r का वैल्यू क्रॉस कर दे, 0 × 0 0 या 5n, 5 इंटू नेचुरल नंबर। मतलब यहां पर क्या क्या पॉसिबल है? क्योंकि r का वैल्यू 0 से 10 तक ही रह सकता है,
तो ऐसा कौन है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा? तो कौन कौन हो सकता है? 0, 5 और 10। पर वो जो नंबर या तो 0 से कटे या 5 का मल्टीपल हो, जो 0 से कटे या 5 का मल्टीपल हो। तो यहां पर तीन ही संख्या संभव है, 0, 5 और 10। अब जरा इसको खोजो। सो 10 माइनस आर क्रॉस कर दे, 0 या 2n। ये वैल्यू ठीक है, 0 और 2n। सो आर बराबर क्या हो गया? 10 माइनस 0 या 2n, 0 और 2n। अब अगर r का मान निकालो, 0 बढ़ाओगे तो 10, अगर n का वैल्यू 1 2 3 बढ़ाना शुरू करें तो 8 6 4 2 और 0। लो r का ये मान संभव है। ठीक है, इसको रैशनल होने के लिए क्या चलेगी? ये r का वैल्यू या तो 0, मैंने r का वैल्यू 0 5 10 में से कोई एक हो एंड r का वैल्यू इनमें से कोई एक हो। तो जो दोनों में रहेगा तभी ना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हमको ये भी फ्रैक्शन से हटना है, ये भी फ्रैक्शन से हटना है, दोनों एट द सेम टाइम। ये भी फ्रैक्शन से हट जाना चाहिए, ये भी फ्रैक्शन से हट जाना चाहिए। ये 0 5 10 है और यहाँ पर 0 5 0 2 4 6 8 और 10 है। बताओ ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे? ऐसा कौन सा वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाइड कर दे? तो ऐसा दो ही वैल्यू आपको दिख रहा होगा, 0 और 10। ठीक है, सो टर्म्स को रैशनल होने के लिए मतलब दो ही वैल्यू, इस पूरे सीक्वेंस में दो ऐसा टर्म है आर का वैल्यू जब 0 ले, आर का वैल्यू जब 10 ले, तो जो टर्म्स हमको मिलेगा वो एक रैशनल टर्म्स होगा। ठीक है, जो टर्म्स आपको मिलेगा वो एक रैशनल टर्म्स होगा। ठीक है, सो यही आपके पास आया। ठीक है, सो हम लोग के पास क्या है कि नंबर ऑफ रैशनल टर्म, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कितना है? तो दो रैशनल टर्म हो सकता है। आर का वैल्यू जब 0 लेंगे तो वो टर्म्स कौन सा हुआ? तो 10c0 2 का पावर 10 माइनस 0 बाई 2 और 3 का पावर 0 बाई 5, यानी कि दिस इज 10c0 2 टू द पावर 5 और 3 का पावर 0। ये एक टर्म्स। और दूसरा टर्म हो गया आर का वैल्यू 10c0 2 टू द पावर अड़ेगा। देखिए इसका 2 का पावर क्या हो गया? 10 माइनस 10 बाई 2 और 3 का पावर 10 बाई 5। सो क्या हो जाएगा? दिस इज 10c, यहां पर आर का वैल्यू 10c 10 और 2 टू द पावर 0 और 3 टू द पावर 2। तो ये दो रैशनल टर्म्स आपको मिलेगा। अड़ेगा सो आपको दो ही रैशनल टर्म मिल सकता है। कभी कभी एक बार ऐसा आ चुका कि इन दोनों का सम भी निकालिए। क्या पूछा? फाइंड द सम ऑफ द रैशनल टर्म प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। फाइंड द सम ऑफ द रैशनल टर्म प्रेजेंट इन द सीक्वेंस। सीक्वेंस में जो रैशनल टर्म प्रेजेंट होगा, मैंने इन दोनों का सम पूछ दिया, तो बताओ क्या आप निकाल सकते ना? 10 से 0 का मान 1, 2 का पावर 5 32, ये 1, यानी ये हो गया 32। इसका बचा ये हो गया 1, ये 1 और ये हो गया 9। अब इन दोनों को कोई जोड़ दे तो आंसर क्या हो गया? 41। सर सम ऑफ द रैशनल टर्म प्रेजेंट इन द सीक्वेंस इज 41। सम ऑफ द रैशनल टर्म प्रेजेंट इन द सीक्वेंस इज 41। बोलो आपको समझ में आया? बस एक क्वेश्चन से और बना के देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बना के देखिए। लो इसको बना, find the sum of the rational, find the number of rational term and they also find their sum. 2 to the power 1 by 3 plus 3 to the power 1 by 5 whole to the power 15। अड़ेगा पूछा कितना रैशनल टर्म होगा और उनका सम भी निकालिए। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो रोकिए और बना लीजिए। पता इसमें कितना रैशनल टर्म्स होगा और उनका सम भी निकाल लीजिए। आप वीडियो रोक लीजिए और जरूर बनाइएगा तभी समझ में आएगा। चलो टाइम का लिमिटेशन है इसलिए हमको बनाना ही पड़ेगा। अब आप देखिए इसको, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं। r+1 है, क्या आ जाएगा? दिस इज 15cr 2 टू द पावर 1 by 3 होल टू द पावर 15 माइनस r। जैसे लिखते हैं हम लोग 3 का पावर 1 by 5 होल टू द पावर r। सो ये वाला क्या हो गया? 15cr
2 to the power 15 minus r by 3 और 3 to the power r by 5। लीजिए ये आपका जनरल टर्म तो लिखा गया ना। अब लीजिए अब इसके बाद क्या हो सकते हैं, ये एक रैशनल टर्म्स होगा। ठीक है, यहां पर r का वैल्यू कहां ले जाएगा, 0 से 1 2 3 से लेकर क्या तक 15 तक है नहीं जा सकता है। इस समय तो क्या सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम यहाँ तक 15 तक। अब बताइए कि द एबव टर्म इज रैशनल, द एबव टर्म इज रैशनल, ये रैशनल होगा ऐसा कब, जब r बाई 5 एक जीरो या नेचुरल नंबर होगा, जैसे पिछला बनाए थे। साथ में 2 to the power 15 माइनस r बाई 3 ये आपका जीरो या नेचुरल नंबर होगा। अब दोनों से r का मान निकालो और कॉमन खोज लो, दोनों में r का मान निकालो और कॉमन खोज लो। r बाई 5 r ये हो गया 0 और 5n, नहीं 0 और 5n मतलब r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 5 10 और 15। अच्छा ये चार में से कोई मिल सकता है, अभी गारंटी नहीं है, चारों में से कोई हो सकता है, इसमें से जो कॉमन दिखेगा वो। सो 50 माइनस r बराबर 3 पर 0 और 3n। सो r का वैल्यू 50 माइनस 0 और 3n। सो बताओ क्या क्या मिल सकता है, 15 12 9 6 3 और 0। इन दोनों में से एक कॉमन खोजो जो r का वो वैल्यू एक्सेप्ट जो दोनों को सेटिस्फाइड कर पा रहा है, r का वो वैल्यू एक्सेप्ट जो दोनों को एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो बता इसमें क्या क्या होगा, 0 5 10 15 और इसमें 0 3 6 9 15। कौन कौन हो सकता है, एक तो 0 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 10 नहीं दिख रहा, 15 दिख रहा है। इसमें भी दो ही वैल्यू हुआ, r का वैल्यू 0 और r का वैल्यू 15। समझ में आ रहा ना, जो कॉमन खोजा। सो कॉमन वैल्यू कौन हो गया, कॉमन वैल्यू ऑफ r का कॉमन वैल्यू क्या हो गया, 0 और 15। सो दोनों में केवल दो ऐसा टर्म है जो दोनों में रैशनल टर्म्स दे रहा है, एक तो वो हो गया 0 और एक बार 15। सो नंबर ऑफ रैशनल टर्म इज, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स का क्या वैल्यू क्या दे रहा है, रैशनल टर्म इज इक्वल टू 2 किसके लिए, फॉर r बराबर 0 और 15। लो अगर टर्म्स भी निकालने का इच्छा हो तो निकाल लो, क्या हो जाएगा 15c0 2 to the power 15 माइनस 0 बाई 3 और यह हो गया 3 to the power 0 बाई 5। सो 15c0 2 to the power 5 3 का पावर 0, क्या वैल्यू हो गया 1, यह हो गया 32, यह हो गया 1 32। 15c15 और ये वाला तेरे पास क्या हो गया 2 to the power 15 माइनस 15 बाई 3 और 3 to the power 0 या 15 बाई 5। सो ये वाला क्या हो गया 15c15 2 to the power 0 और 3 to the power 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 27। और अब आप सम अगर पूछ दे तो सम आप निकाल के आंसर लिख सकते हैं, दैट इज 59। ये तो बात समझ में आ गया। कभी कभी यहां पर रैशनल नहीं टर्म नहीं रहे, प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो आपको बोले कि आप उसको प्राइम फैक्टर में जरूर कर लीजिए और तब आगे ऑपरेट कीजिए। दूसरा, चल छोटा छोटा पावर तो आपको संभाल पा रहे, क्या बड़ा पावर बनाना चाहिए, तो एक क्वेश्चन चलो बड़ा पावर लेते हुए भी देख लेते हैं। और ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा पावर लेते हुए भी बनाया जा सकता है, तो आओ एक क्वेश्चन बड़ा पावर लेते हुए भी बना लेते हैं। जैसे ये देखो 9 का पावर 1/4 प्लस 8 का पावर 1/6 अब पावर 1000। पूछा हाउ मेनी रैशनल टर्म्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी रैशनल टर्म्स आर प्रेजेंट इन दिस सीक्वेंस। तरीका बिल्कुल वही पड़ेगा। सबसे पहले जनरल टर्म निकाली, r प्लस 1 निकाल सकते हैं जनरल टर्म, क्या होगा 1000 CR 9 का पावर 1000 माइनस r बाई 4 अड़ेगा और 8 का पावर r बाई 4। लीजिए जनरल टर्म जैसे निकालते हैं,
लेकिन जैसे आपको हम पिछला क्वेश्चन से बार बार बताएं कि यहाँ पर प्राइम फैक्टर लाने का कोशिश करोगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर लाने का कोशिश कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1000 CR, इसको आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो जहां तक संभव है प्राइम फैक्टर में लाने का कोशिश कीजिए। ये आपका 2 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब, और ये हो गया R/6। पावर का पावर गुना होता है। अगर आप इस तरह से ऑपरेट करते हैं तो 3 to the power 1000 माइनस R, पावर पावर गुना, तो 2 काट दोगे तो केवल बचेगा 2। ये 2 समझ में आया ना? 2 गुना 4, तो 4 से काट दिए, यहाँ पर 3 से 6 कट जाएगा। सो R का पावर 1, R का है 2 का पावर 1/2, R/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब प्राइम फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और देन ऑपरेट। क्या यहां तक बात समझ में आए? सो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए, ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। तो आगे का तरीका वही कि दिस इज ए रैशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल टर्म, दिस इज ए रैशनल टर्म। बताओ रैशनल टर्म कहां पर होगा? अच्छा, आर का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 0, 1, 2, 3 से लेकर 1000 तक, 1000 तक। अब बता आर का रैशनल टर्म होने की क्या जरूरत है कि 1000 माइनस R/2 इज इक्वल टू 0 या नेचुरल नंबर। साथ में R/2 का जो मान है वो 0 या नेचुरल नंबर होगा। R 0 और 2n होगा, मतलब R का वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8, 10 से लेते हुए 1000 तक। और यहां पर आप ऐसे ले जाए 1000 माइनस R बराबर 2 पर 0 और 2 इंटू नेचुरल नंबर 2n। सो R का वैल्यू 1000 माइनस 0 और 2n, अड़ेगा 2 इंटू नेचुरल नंबर, कुछ इस तरह से ऑपरेट। अड़ेगा आप बताओ 1000 में 0 घटेगा तो 1000, नेचुरल नंबर घटा होता है 998, 996, घटते घटते 0 तक। अब दोनों में कॉमन खोजना होगा। अड़ेगा इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया? R/3। अड़ेगा इसमें भी तुम्हारे पास वही आ गया था ना, दोनों का वही आया था, 1/9 था, 1/2। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। तो बता कॉमन क्या मिलेगा? तो ये बहुत आराम से कॉमन मिल गया, मेहनत तो नहीं करना पड़ा। सो कॉमन वैल्यू क्या मिला? R का वैल्यू 0, 2, 4, 6 से लेकर 1000 तक। सो बताओ नंबर ऑफ रैशनल टर्म, अल्टरनेटिव गिन लेंगे तो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ रैशनल टर्म कितना हो जाएगा? तो 501 नहीं, अल्टरनेट करके 500 हो गया, 0 भी इंक्लूड है इसलिए 1 वहां से बढ़ गया, तो टोटल नंबर ऑफ रैशनल टर्म क्या हो गया? 501। चलिए आज के लिए इतने ही क्लास में देते हैं, बड़ा हो गया। कल आपको एक और टॉपिक दिखाते हुए, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हुए वेट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, बाय बाय।